नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंगनघाट के उप जिला रुग्णालय में आए थे अपनी पत्रकार संघ टीम को लेकर, क्योंकि हमें काफ़ी दिनों से हिंगनघाट क्षेत्र के लोगों से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर व्यवस्था बराबर नहीं है, परिस्थितियाँ बराबर नहीं है, बेड नहीं है, दवाई नहीं है। हम यही चीज़ देखने के लिए आज हमने जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आज हमने उप जिला रुग्णालय हिंगनघाट में दस्तक दी पत्रकार संघ के मार्फत। और हमने आके सबसे पहले डीन से मुलाकात की, डीन से परमिशन लिया, उसके बाद हमने निरीक्षण करने का निर्णय किया। हमने मरीजों से बातचीत की और डॉक्टरों से बातचीत की और यहाँ के सभी विभागों का हमने बारकाई से निरीक्षण किया। जो जनता की तरफ से शिकायत थी वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं इन बातों का बाजार दिखा। यहाँ डॉक्टर चाचेकर साहब के नेतृत्व में व्यवस्था ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कुछ व्यवस्था थोड़ी सी कमी दिखी गई। तो उसमें हमें आश्वासन दिया गया डॉक्टर डीन के तरफ से, चाचेकर साहब की तरफ से, कि भी इसके लिए भी प्रयास जारी है। जैसे कि हमने इसमें सबसे बड़ा मुद्दा खोजा है कि भी बीपी जो मरीज है उनके लिए जो टेबलेट है एस्प्रिन, क्लोरोथायडोन और एटेंट, ये जैसे टेबलेट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और कफ सिरप जैसी भी सिरप जो खांसी के लिए रहती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हमने उनको पूछा है तो भाई उपलब्ध क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी ये टेबलेट कहीं पर भी नहीं है। हम गवर्नमेंट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि हमें टेबलेट भेजो, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पा रही। इसी के साथ हमने यहाँ पर जो भोजन मरीजों को दिया जाता है उसी के बारे में भी निरीक्षण किया। लेकिन भोजन कुछ हद तक के ठीक नहीं बोल सकते, लेकिन हमने विनती की कि भी मरीजों को इससे भी अच्छा भोजन समय पर दिया जाए। और देखा ये भी कि बाथरूम की व्यवस्था है सब जगह पर। हमने जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई, हमने डॉक्टर चाचेकर के साहब के ध्यान में लाने का प्रयास किया और उनसे विनती किया, क्योंकि आने वाले समय में WHO ने साफ कहा है कि भी 40 दिन जो है भारत देश में कोरोना जैसी हालत बन सकती है, चिंता की है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनको कहा कि भी हमारे क्षेत्र में बेड उपलब्ध है क्या मरीजों के लिए। उन्होंने कहा कि 100 बेड की क्षमता हमारी आज के वर्तमान समय में है। ऑक्सीजन की भी क्षमता उन्होंने पर्याप्त बताई और बहुत सी बातों को उन्होंने कहा कि भी अभी हम आज की कंडीशन में पूरी तरह से कोरोना जैसे हालात को लेकर ट्रामा सेंटर के भी मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर भले ही वहाँ पर मशीना नहीं होगी, लेकिन ट्रामा सेंटर से जुड़े हुए मरीजों को हम रुग्णालय में इलाज कर रहे हैं, उनका पूरा समाधान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और आने वाले समय में हम बार बार सरकारी दवाखाने में दस्तक देंगे। अगर कोई चीज़ की हमें कमी लगती है, कोई गंभीर शिकायत मिलती है, तो हम इस बारे में सरकारी दवाखाने में आते रहेंगे और आप तक इसकी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।